Good morning student. My name is उर्वशी. आज हम हिंदी का पार्ट 5 यानी कि लेसन नंबर 5 गटरू गधा पढ़ेंगे. उसका अभ्यास करेंगे गटरू गधा का. बच्चों, आप सबने आगे के लेसन का अच्छी तरह अभ्यास कर लिया है ना, और उसके क्वेश्चन आंसर, भाषा ज्ञान, सब चीज़ों का अच्छी तरह रिवीजन कर लिया होगा. सपोज़ आपने आगे के लेसन का रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ सारे बच्चों को आगे का अच्छी तरह पहले रिवीजन कर लेना, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह लर्न करना. ओके, आज हम पार्ट नंबर 5 गटरू गधा का अभ्यास करेंगे. तो पार्ट शुरू करने से पहले हम जानवरों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो आपको पता है बच्चों, जानवर मीन्स क्या? जानवर मीन्स एनिमल्स. ओके, तो एनिमल्स 2 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. उसमें एक जानवर यानी कि एक एनिमल्स एक प्रकार के ऐसे होते हैं, वाइल्ड कहते हैं उसको, यानी कि जंगली जानवर. वो जंगली जानवर जंगल में रहते हैं. आप सबको पता है ना, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं. कैसे होते हैं वो? बाघ, शेर, वो सारे जानवर जंगली है और वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. तो उसको बोला जाता है जंगली जानवर. और दूसरे प्रकार के होते हैं पालतू जानवर, यानी कि पेट एनिमल. तो वो जो पेट एनिमल हैं वो कैसे होते हैं? उसको हम घर में पालते हैं, घर में रख सकते हैं. ओके, और हमारे आजू बाजू के एरिया में भी वो रहते हैं. तो उसको कौन से जानवर कहते हैं? पालतू जानवर, यानी कि पेट एनिमल. तो बच्चों, आपको पता है ये सारे जो जानवर होते हैं वो हमें कई तरह के से उपयोगी होते हैं, है ना? पता है ना आपको? तो चलो मैं आपको बताऊं कि हमें कौन कौन से तरीके से उपयोगी होते हैं वो जानवर. तो जैसे गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवर हमें दूध देते हैं. फिर ऊँट, हाथी, घोड़ा जैसे जानवर क्या करते हैं? अपनी पीठ पर बैठकर हमें सवारी करवाते हैं. फिर बैल, ऊँट, घोड़ा जैसे जानवर गाड़ी खींचते हैं. कुत्ता क्या करता है? हमारे घर की रखवाली करता है ना. हम कुत्ते को घर में रखते हैं तो वो हमारे घर की रखवाली करता है ना, वैसे. फिर कौन आता है? गधा मीन्स गधा क्या करता है? गधा अपनी पीठ पर सामान लाता है और ले जाता है. ओके, फिर बच्चों आपको पता है ये सब जानवर में सबसे मूर्ख जानवर किसे कहा जाता है? तो सबसे मूर्ख जानवर गधे को कहा जाता है. किसको कहा जाता है? गधे को कहा जाता है. गधे की ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी है जिसका नाम है गटरू गधा. ओके, तो हम ये गटरू गधा की कहानी अच्छी तरह सुने, ये लेसन अच्छी तरह रीड करें. मैं जहाँ जहाँ रीड कर रही हूँ वहाँ वहाँ आपको क्या करना है? आपकी फिंगर रख के वो लाइन रीड करनी है मेरे साथ. ओके, ताकि आपको पता चले कि मैम कौन सी लाइन रीड कर रहे हैं. ओके, और हम रीड करने के साथ साथ उसको समझेंगे भी. ओके बच्चों, समझ आ गया? हम ये लेसन स्टार्ट करें. ये लेसन का नाम क्या है? गटरू गधा. ओके, चलो देखो. गटरू गधा एक व्यापारी था. कौन था? एक व्यापारी था. बच्चों, व्यापारी मीन्स क्या? व्यापारी मीन्स सामान बेचने और खरीदने वाला. ओके, जो सामान बेचता है और खरीदता है उसको व्यापारी कहते हैं. ओके, वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता. उसके पास एक गधा था. क्या था उसके पास? गधा था, जिसका नाम था गटरू. क्या था उसका नाम? गटरू. व्यापारी उसी पर सामान लाता और ले जाता. सामान मीन्स क्या बच्चों? सामान मीन्स चीज़ें. ओके, वो
गट्टू गधे पर सामान लाद कर लाता था और ले जाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था, यानी बहुत ही लो कीमत में, कम कीमत में मिल रहा था। उसने बहुत सा नमक खरीदा। किसने खरीदा? व्यापारी ने खरीदा और गट्टू की पीठ पर लाद दिया। क्या किया? और गट्टू की पीठ पर लाद दिया। तो बच्चों बताओ, ये जो पैराग्राफ हमने रीड किया उसमें आपको समझ आई? व्यापारी, व्यापारी मीन्स क्या? सामान बेचने और खरीदने वाला। तो बच्चों, व्यापारी के पास क्या था? व्यापारी के पास क्या था? गधा था। व्यापारी के पास क्या था? गधा था। और वह गधे का नाम क्या था? तो वह गधे का नाम गट्टू था। क्या था? गट्टू था। और बच्चों बताओ कि व्यापारी ने बाजार से क्या खरीदा? व्यापारी ने बाजार से नमक खरीदा। और नमक क्यों खरीदा? व्यापारी ने बाजार से नमक क्यों खरीदा? तो व्यापारी ने बाजार से नमक क्यों खरीदा? इसलिए खरीदा कि नमक बाजार में बहुत कम दाम में बिक रहा था। ओके, इतने पैराग्राफ में आप सबको समझ आ गई अच्छी तरह? चलो फिर क्या हुआ? बेचारे गधे की पीठ पर जो सामान लाद दिया, तो गधे की पीठ पर बहुत भार हो गया। उसकी पीठ पर सामान रख दिया। क्या रखा था? नमक रखा था। तो गधे की पीठ पर बहुत भार हो गया और गधा भार से नीचे झुका जा रहा था। फिर क्या हुआ? गधे की पीठ पर नमक डाला और गधा बोला, आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। आज मालिक ने, गधा क्या बोला कि आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? यह तो बहुत भारी है, मैं उठा भी नहीं सकता हूँ उसे। है ना? नमक का वजन था ना जो उसकी पीठ पर लाद दिया था व्यापारी ने, तो गधे को उसका भार बहुत लग रहा था। तो गधे ने सोचा, यह क्या है कि मैं इतना भार है मेरी पीठ पर कि मैं उससे झुका ही जा रहा हूँ। उसको भार लगा ना, नमक का भार लगता है, तो उसको बहुत भार लगा। फिर सोच रहा था कि क्या है इतना भारी कि मैं भार से झुका ही जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर गट्टू रास्ते में सोचता जा रहा था। गट्टू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक नदी थी। क्या था? नदी थी। वे उसे पार करने लगे कि अचानक गट्टू फिसलकर पानी में गिर गया। बच्चों, अचानक मीन्स क्या? अचानक मीन्स एकदम से। एकदम से क्या हुआ? गट्टू का पैर फिसल गया और जैसे ही उसका पैर फिसल गया, क्या हुआ? वो पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा। पानी में गिर गया, फिर क्या हुआ? किसी तरह वह उठा। गट्टू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। उसको लगा कि पीठ का जो भार था वो तो बहुत कम हो गया है। और क्या हुआ फिर? गट्टू बहुत खुश हो गया। वह बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया था? उसके पीठ का भार कम हो गया था, इसीलिए गट्टू खुश हो गया कि ये भार तो कम हो गया, अब मैं अच्छी तरह चल पाऊँगा। तो बच्चों, आपको पता है कि नमक और चीनी, चीनी मीन्स क्या? शुगर। तो ये दो चीज़ जो होती है वो पानी में क्या होती है? घुल जाती है। पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर घुल जाती है। और पानी में गट्टू जैसे ही पानी में गिरा तो नमक पानी के अंदर घुल गया। नदी के पानी में वो गिरा और उसकी पीठ पर क्या था? नमक था। तो वो सारा नमक नदी के पानी में घुल गया, है ना? गट्टू गिर गया था पानी में, इसीलिए वो सारा नमक पानी के अंदर घुल गया। और क्या हो गया? गट्टू खुश हो गया। आपको टीचर कभी होमवर्क देते हैं और टीचर बोलते हैं कि ये होमवर्क पूरा नहीं करना है, होमवर्क आधा ही करना है, तो क्या होते हो?
आप सब खुश हो जाते हो ना। वैसे वैसे ये गधे की पीठ का वजन कम हो गया, तो गधा भी खुश हो गया कि अच्छा हुआ, ये भार कम हो गया, तो अभी मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, है ना। चलो आगे का पार्ट हम पढ़े। चलो, कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गठरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। बोझ मीन्स क्या? बोझ मीन्स भार, और अधिक मीन्स क्या? बहुत ज़्यादा। तो इस बार भी गठरू की पीठ पर भार बहुत ज़्यादा था, अधिक था। तो जब गट्टू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। जानबूझकर मीन्स क्या? जानबूझकर मीन्स अपनी मर्जी से, यानी अपनी मर्जी से वो जानबूझकर अपनी मर्जी से वो ही पानी में फिर से फिसल गया। फिर नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। क्या हुआ? पानी में फिर से नमक घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया ना, और व्यापारी बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। व्यापारी क्या बोला? ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। क्यों नुकसान किया? क्योंकि गधे की पीठ पर जो नमक था वो गधे ने पानी में गिरकर 2 बार गिरा दिया, और वो जो नमक था वो पानी के अंदर घुल गया, पिघल गया। तो व्यापारी को वो काम तो आया नहीं, आधा नमक तो घुल गया और बाकी का जो था वो गीला हो गया। तो वो व्यापारी बाज़ार में बेच नहीं सका, और बेच नहीं सका तो व्यापारी को दाम भी नहीं मिले, उसकी कीमत नहीं मिली, इसीलिए व्यापारी का नुकसान हो गया ना। तो व्यापारी ने क्या सोचा कि ये गधा आलसी हो गया है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, क्योंकि उसने मेरा बहुत सारा नुकसान किया है ना। चलो आगे की पढ़ाई करें। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी। क्या खरीदा? रुई खरीदी। रुई मीन्स क्या? कॉटन। और गधे की पीठ पर लान दी, गधे की पीठ पर रख दिया। फिर गट्टू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है। रुई का भार तो बहुत होता नहीं है, होता है कम होता है ना। तो गधे की पीठ पर जैसे ही रुई लान दी तो गधे क्या सोचने लगा कि इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। गट्टू को लगा कि भार कम है और यह ऐसे ही कम भार पानी में मैं गिरूंगा तो ये भार उससे भी कम हो जाएगा। फिर गट्टू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया, अपनी मर्जी से गिर गया ना। फिर धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी हो गई। रुई में पानी भर गया और रुई भारी हो गई। बच्चों, आपको पता है जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे रुई पानी में जाने से रुई के अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, रुई के अंदर पानी आ जाता है, पानी चला जाता है और रुई भारी हो जाती है। तो इस बार तो व्यापारी ने नमक की जगह क्या डाला था? गट्टू की पीठ पर रुई डाली थी, और गट्टू पानी में जानबूझकर गिरा। उसको पता नहीं था कि उसकी पीठ पर नमक की जगह रुई है, और वो जानबूझकर पानी में गिरा। और क्या हुआ? भार तो उससे ज़्यादा बढ़ गया, वजन ज़्यादा हो गया ना। रुई में पानी की आ गया तो वज़न ज़्यादा हो गया। अब क्या हुआ? अब गट्टू ने सोचा, ओ यह क्या हुआ? गट्टू ने सोचा, ओ यह क्या हुआ? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। भार बहुत कम, भार बढ़ गया ज़्यादा,
तो क्या हुआ, पीठ पीठ पर भार बढ़ गया, तो कैसे वो धीरे धीरे नीचे घिसक के जा रहा था ना, क्योंकि भार का हमारे ऊपर भार हो जाता है। आपकी बैग के अंदर बहुत सारी बुक्स आ जाती है, तो क्या होता है, बैग बहुत भारी हो जाती है ना आपकी, है ना। फिर क्या होता है, आपकी पीठ दर्द करने लगती है, आप ऐसे नीचे गिर के ऐसे गिर के चले जाते हो। वैसे गधे की पीठ पर भार बढ़ गया, तो गधा भी नीचे झुक झुक कर जा रहा था। सोचने लगा, ये क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका ही जा रहा हूँ, यानी वजन से नीचे गिरा जा रहा हूँ। फिर क्या होता है, गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया, क्योंकि भार बहुत था, तो रास्ते में ही थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा। धीरे, भार बहुत था इसीलिए धीरे धीरे चल रहा था, चला नहीं जा रहा था उससे, इसीलिए वो धीरे धीरे चल के घर पहुँच गया। अब गटरू को उसके किए पर पछतावा होता है। गटरू को पछतावा होता है ना उसके किए पर। क्यों उसने आलस की थी। उसे अपनी मूर्खता भरी भूल समझ में आ गई कि ये मैंने बहुत गलत काम किया था, नमक को पानी में गिरा के, है ना। उसको समझ आ गया कि गलत काम करने से काम बिगड़ जाते हैं और सोच समझ कर काम करने से काम अच्छा भी होता है और काम सही भी होता है। तो बच्चों, अब मुझे बताओ, गटरू कैसा था। तो गटरू बहुत आलसी था ना, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा सा भार के आ गया तो उसको तो लगा, नहीं मैं ये भार नहीं उठाऊंगा, मैं पानी में गिर गया, तो वो नमक घुल गया पानी में और फिर वो चलने लगा। तो वो कैसा था, आलसी था। गटरू कैसा था, आलसी था। मेरा दूसरा प्रश्न सुनना, गटरू की पीठ पर दूसरी बार मालिक ने क्या रखा। तो गटरू की पीठ पर दूसरी बार मालिक ने रुई रखी थी। क्या रखा था, रुई रखी थी। और बच्चों बताओ, पानी में भीगकर रुई कैसी हो गई। पानी में भीगकर रुई भारी हो गई, क्योंकि रुई के अंदर पानी चला गया, इसीलिए रुई भारी हो गई। बच्चों, इस कहानी से क्या सीखना मिलता है हमें। इस कहानी से सीखना मिलता है कि कभी भी हमें आलस नहीं करनी चाहिए। कोई भी हमारा काम हो, हमें उसे टाइम पर फिनिश करना चाहिए। जैसे मैम आपको इतनी मेहनत करके इतने सारे वीडियोस भेजते हैं लेसन के, तो वो सारे लेसन्स के वीडियो आपको ठीक समय पर देख लेने चाहिए और उसका होमवर्क भी आपको ठीक समय पर कर लेना चाहिए। उसमें आपको आलस करनी नहीं चाहिए। और आलस करोगे तो क्या होगा, वो लेसन के अंदर की जो भी चीज़ है वो आपको समझ में नहीं आएगी, और उस लेसन के डिपेंडिंग दूसरा कोई लेसन होगा तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो लेसन भी अच्छी तरह नहीं किया। यानी हमें कोई भी काम आलस किए बगैर काम अच्छी तरह फिनिश कर देना चाहिए। ओके बच्चों, चलो इस पार्ट से हमें क्या क्या सीख मिलती है वो हम जानते हैं। हमें कोई भी काम में आलस नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम हो तो आलस किए बगैर वो काम हमें फिनिश कर देना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी को हमें धोखा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर मालिक थे तो गटरू ने मालिक को मूर्ख बनाया ना, उल्लू बनाया ना, धोखा दिया ना। पहली बार तो वो जानबूझकर नहीं गिरा, पर दूसरी बार वो पानी में जानबूझकर गिर गया और सारा नमक पानी में घुल गया, तो मालिक का नुकसान हुआ ना, धोखा हुआ ना उसके साथ। तो कभी भी किसी के भी साथ हमें धोखा नहीं देना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से सोच समझकर काम करना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सच बात है वो हमें बता देनी चाहिए। ओके, चाहे हमारे से कोई गलती भी हो जाए तो वो गलती भी हमें स्वीकारनी चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए कि नहीं मैम, मम्मी पापा, किसी के भी सामने कि ये मेरे से हो गया है। तो हम जब कोई भी काम ईमानदारी से और मेहनत से सोच समझ के करेंगे तो हमारे काम ठीक होंगे, अच्छी तरह होंगे। ओके बच्चों, ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये पाठ गटरू गधा हमें बहुत सारी सीख देता है।
ओके, तो इस पार्ट से हम जो जो सीख मिलती है वो हमें सीखनी चाहिए और हमारे जीवन में उसको अप्लाई करना चाहिए। ओके बच्चों, समझ आ गया? ये गटरू गधा का पार्ट आप अच्छी तरह रीड करना। ओके, रीड करने के बाद एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार अच्छी तरह रीड करना और समझना उसके क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, चलो अभी क्या है, अभी ये लेसन फिनिश हो गया, पर मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ। एक्टिविटी क्या है जो आपको घर पे करनी है? क्या करना है? आपको 2 बाउल लेने हैं, 2 बाउल लेने हैं और क्या करना है, बाउल के अंदर पानी लेना है। बाउल के अंदर क्या करोगे? पानी लोगे। फिर क्या करोगे? थोड़ी सी रुई लोगे और थोड़ा सा नमक लोगे। ओके, तो एक बाउल के पानी में आपको रुई डालनी है और दूसरे बाउल के पानी में आपको नमक डालना है। और फिर देखना है कि रुई वाले बाउल में क्या होता है और नमक वाले बाउल में क्या होता है। और ये आप अच्छी तरह देख के करना कि क्या हो रहा है। रूई को हाथ में पकड़ के लेना, फिर आपको पता चलेगा कि रुई में क्या हुआ और नमक वाला पानी में भी क्या हुआ और क्या होता है। वो आपको मुझे बताना है जब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करूँगी तब। ओके, जब मैं आपको मैं पूछूंगी ये वाले क्वेश्चन में कि आपने ये एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी में क्या हुआ था, कैसे की थी, ये सब कुछ पूछूंगी। पर ये एक्टिविटी आप घर पे करोगे और मम्मी या पापा के सामने करोगे। ओके, बाउल लेके पानी लेके करोगे। ओके बच्चों, आपको ये पार्ट में मज़ा आई होगी। सब अच्छी तरह रीड करना। ओके ओके स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।